समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जिमीकंद की खेती करने वाले किसान भाई, सूरन की खेती करने वाले किसान भाई, ओल की खेती करने वाले किसान भाई, जो जिमीकंद की खेती करके काफ़ी अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं, आज हम किसान भाइयों को बताएंगे कि इसकी क्या प्रक्रिया है, किस महीने में जिमीकंद की खेती होती है, कितना इसमें प्रॉफिट है, कब इसकी बिजाई होती है, कब इसका कच्चा माल तैयार हो जाता है, कब हम इसका पका माल तैयार होता है और ये कितने दिन की फसल होती है। सभी सम्मानित किसान साथियों, जो भी हमारे किसान भाई जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खेत का चयन कर लीजिए। बलुई दोमट मिट्टी, प्रयास करिए कि अगर आपका खेत बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें जिमीकंद की खेती अधिक उत्पादन देने वाली खेती हो सकती है। उस खेत में क्या करिए कि जिस प्रकार आप सरसों का खेत तैयार करते हैं, गन्ने का खेत तैयार करते हैं, धान का खेत तैयार करते हैं। धान का खेत तैयार करने का मकसद ये नहीं कि आप जो पानी भर के लगाया जाता है उस प्रकार, जो डीएसआर विधि है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी अन्य खेतों की तरह पहले खेत की तैयारी कर लीजिए। खेत की तैयारी करने के बाद आप उसमें जो देसी गोबर की खाद प्रति बीघे 1 ट्राली ला करके डाल दीजिए। उसके बाद जो भी आप उसमें बराबर करने के बिखराव करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती जैसे पॉलीथीन हुई या अन्य चीज़ें, उसको एक तरफ से देख लीजिए, निकाल करके खेत के बाहर डाल दीजिए। फिर क्या करिए कि रोटावेटर से, खेत तैयार था ही पहले से, खेत तैयार था पहले से, रोटावेटर से उसको मिक्स करवा दीजिए। तो जो देसी गोबर की खाद है वो पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएगी। जब मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद आप एक रस्सी ले लीजिए। कितनी लंबाई चौड़ाई पर रखना चाहते हैं, अगर आप साफसली खेती करना चाहते हैं, साफसली के साथ लता वाली फसलों का चुनाव करना चाहते हैं, तो आप 3x2 पर कर दीजिए। 2x1 पर करने से ये है फसल घनी हो जाएगी, उसमें साफसली का चुनाव नहीं हो पाएगा। जब 3x2 पर आप करेंगे, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट, कंद से कंद की दूरी 2 फीट, तो उसमें आप साफसली चुनाव करेंगे। जैसे साफसली में आता है हमारा कद्दू की खेती, करेला की खेती, लौकी की खेती, तुरई की खेती, इस प्रकार की फसलों का चयन कर लीजिए। इससे ये सुविधा रहेगी, पानी कब लगाना पड़ेगा, पानी की मात्रा कम, क्योंकि मल्चिंग, अगर आप किसी कारणवश मल्चिंग नहीं कर पाते हैं, यदि कर भी पाते हैं तो सुपर माल, क्योंकि वो जब लता वाली फसल होती है और फैलती है तो जो आपका फसल सब्जी वर्ग होगा तो उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा। तो हमारी जो लागत है वो कम पैसे में, मात्र 1 बीघे में जो लता वाली फसल लगाने में मात्र 500 रुपये आपको लता वाली फसल लगाने में खर्च होगा। 20,000 रुपये, न्यूनतम 10,000 रुपये, अधिकतम 20,000 रुपये आ सकते हैं लता वाली फसल में। फिर जिमीकंद की बिजाई, आप जिमीकंद की बिजाई करने के बाद, पराली की मल्चिंग करने के बाद आप लता वाली फसलों का चुनाव करेंगे और बिजाई करेंगे। गड्ढे खोद करके जो मेड़ विधि होती है, जैसे इधर देख लीजिए, ये दो दो लाइनों के बाद इधर जो है बीच में जो जगह पड़ी हुई है, ये इसमें आप अपनी दूरी के अनुसार आप खुद चयन कर लीजिए कि कितनी दूर पर हमको इसकी बिजाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखिए तो बिजाई कर दीजिए। और कंद जो है, कंद तो आप बिजाई कर ही चुके हैं। 2x1, 2 लाइन से अगर आप लता वाली फसल का चयन नहीं कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और कंद से कंद की दूरी 1 फीट
अगर आप लता वाली फसल का चयन कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट, कंद से कंद की दूरी 2 फीट। कंद आप कितने ग्राम का काटेंगे? अगर स्वयं का बीज है जिमीकंद का, अगर आपके घर का बीज है जिमीकंद का, तो क्या करेंगे आप? टुकड़े प्रयास करिए कि हम 500 ग्राम का टुकड़ा काटें। 500 ग्राम का टुकड़ा काटने से ये है कि आपका खेत तैयार है ही है, खाद वगैरह पूर्ण रूप से पड़ी ही है, तो उत्पादन अधिक होगा। न्यूनतम 50 कुंटल, अधिकतम थोड़ा और बढ़ सकता है। फिर इसके बाद इधर से दोनों तरफ से, इधर से 1 फीट की मिट्टी, इधर से आधा फीट, इधर से आधा फीट, 6 इंच इधर 6 इंच इधर मिट्टी लेकर के 1 फीट की मेड़ बना दीजिए। थोड़ा जो है उधर, ये पौधा जैसे जब ये मेड़ बन जाएगी तो हमको बहुत सारी सुविधाएं होंगी। जैसे ये मेजर नाली बना दी गई, इधर पानी निकाल दिया जाता, इधर पानी, खेत में पिलने की आवश्यकता नहीं। हमको जो भी खेती करना, इधर नाली से इधर से उधर तक चले गए, अपना आराम से खेत देख लिए। जब इसकी खुदाई करना हुआ तो मेड़ विधि है, कंद ऊपर ही था, खुदाई आराम से हो गई। अगर किसी प्रकार की खाद वगैरह देना है, आराम से हम नालियों में जा करके खाद भी डाल सकते हैं। जिमीकंद की बिजाई करने वाले किसान भाई प्रयास ये करें कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर के, फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर के और मार्च के लास्ट तक इसकी बिजाई अवश्य कर दें। इससे ये रहेगा कि कच्चा माल हमारा समय से तैयार हो जाएगा, किसी प्रकार की बिक्री करने में कोई असुविधा नहीं होगी। फसल कोई भी हो, ऐसा है नहीं कि रोग न लगते हो, लेकिन जिमीकंद की ऐसी फसल है, खुद इसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है कि कोई रोग नहीं लगता। इसमें एक ही कंद से 3 पौधे निकलेंगे। जैसे ये पौधा छोटा निकला था, उसके बाद ये बड़ा निकला, इसके बाद ये तीसरा वाला और हाइट पकड़ेगा और ऊंचा निकलेगा, और जो भी पौधा निकलेगा वो ग्रीन होगा और ये पीला पड़ जाएगा। अब आमदनी की बात रही, तो जिस हिसाब से जिमीकंद की मांग है अन्य देशों में, पूरे भारत में, भारत की मंडियों में जिस हिसाब से जिमीकंद की मांग है, उस हिसाब से अभी इसका एरिया कुछ भी नहीं है। अगर किसी मंडी का व्यापारी कोई ये जान पाता है कि किसी व्यक्ति के पास जिमीकंद लगा है और उनका संपर्क नंबर किसी माध्यम से अगर उनके पास पहुंच जाता है, तो ये समझ लीजिए कोई आपको मंडी लेकर जाने की जरूरत ही नहीं, वो यहीं से माल उठा लेंगे, वहां पर पहुंचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आराम से अपना माल आप खुदाई करिए और वजन करके उनको दे दीजिए, वो अपना मंडी पहुंचा देंगे। अन्य फसलों में क्या है, हमको प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाना। कोई फसल तैयार हुई, जैसे कि केला की फसल, केला की फसल हम कितनी भी बंधाई कर लें और अगर तूफान ज्यादा आ गया तो कुछ प्रतिशत नष्ट हो जाती है केला की फसल। इसमें ये कंद वर्गीय फसल है, कोई नष्ट होने की, खराब होने की आवश्यकता ही नहीं। एक पौधा टूटेगा, दूसरा निकल आएगा, दूसरा टूटेगा, तीसरा निकल आएगा। और यदि आप व्यस्तताओं से घिरे हैं, किसी कारणवश जब आपका जिमीकंद तैयार हुआ और ऐसी समस्या आपके पास आ गई कि आप जिमीकंद को मार्केट नहीं ले जा सकते, आप खेत में पड़ा रहने दें, आराम से जिमीकंद को पड़ा रहने दें। अगर जिमीकंद का कंद 2 किलो का है, फिर अगले वर्ष अगर खोदेंगे तो 10 किलो का निकलेगा, और जो 5 किलो का है
वो जिमीकंद 25 किलो का निकलेगा। किसान भाई प्रत्यक्ष रूप से पिछली वीडियो हमारी आप देख सकते हैं कि एक एक जिमीकंद 2 साल का 18 किलो इस हिसाब से निकाला गया और उसका प्रत्यक्ष रूप से वजन भी किया गया। प्रत्येक कंद का आपके समक्ष वजन भी किया गया है। तो जो भी हमारे किसान भाई जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं और कम समय में अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिमीकंद की खेती के लिए अभी से सभी संसाधनों के लिए तैयार हो जाएं कि क्या हमको व्यवस्थाएं करना है, क्या उपलब्धता, क्योंकि मेन टाइम पर सभी चीजें नहीं, उसके लिए आपको खेत भी चुनाव करना पड़ेगा। जैसे आपके पास 4 प्लाट हैं, 5 प्लाट हैं, तो कौन से प्लाट में हमको जिमीकंद लगाना है, ये भी आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो अभी से पूरी व्यवस्थाओं के लिए आप तैयार हो जाएं और अन्य जानकारी के लिए सभी किसान भाई कमेंट अवश्य करें। जो भी हमारे किसान भाइयों ने उत्तम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।